बात करेंगे भारत के वीनस मिशन की। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन को मंजूरी दे दी है। ये मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। दरअसल वीनस अपनी दूरी पर बहुत धीमे घूमता है और इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी से 243 दिनों के बराबर होता है। मिशन वीनस क्या है, आइए नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। भारत का यह मिशन वीनस के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा। ग्रह की सतह, वायुमंडल, आयनोस्फीयर, वायुमंडल का भारी हिस्सा की जानकारी जुटाएगा। वीनस सूर्य के नजदीक करीब 11 किलोमीटर है, ऐसे में 11 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में सूर्य का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ये पता लगाएगा। वीनस की स्टडी इतनी जरूरी क्यों है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। देखिए, पहला तो यह है कि वीनस ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि आकार और डेंसिटी यानी कि घनत्व के मामले में पृथ्वी जैसा ही है लगभग। इसीलिए वीनस के अध्ययन से पृथ्वी के विकास को समझने में मदद मिल सकती है। माना जाता है कि वीनस पर भी कभी पानी था, लेकिन अब ये सूखा और धूल भरा ग्रह बन गया है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 462 डिग्री सेल्सियस वीनस की सतह का तापमान बताया जा रहा है। 462 डिग्री सेल्सियस है और ये बुध से भी ज्यादा गर्म है। इसीलिए बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। वीनस के ज्यादा गर्म होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसमें सूर्य की गर्मी वायुमंडल में आती है तो वही कैद हो जाती है और वायुमंडल से बाहर नहीं जाती, जैसा कि एक पॉली हाउस में होता है। इससे ग्रह की सतह ज्यादा गर्म हो जाती है। साथ ही दूसरा है, लैंडर 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाया वीनस पर। वीनस की गर्मी के कारण यहां अब तक भेजे गए लैंडर 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं और इससे वायुमंडल का दबाव भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में अगर इसे समझा जाए तो यहां इतना प्रेशर है जितना पृथ्वी में समंदर के नीचे महसूस होता है। तीसरा है, वीनस का एक चक्कर पृथ्वी से 243 दिनों के बराबर। शुक्र पृथ्वी की तुलना में अपनी दूरी पर बहुत धीरे घूमता है। कारण समझिए, शुक्र का एक चक्कर लगभग पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस अन्य ग्रहों की तुलना में अपनी दूरी पर उल्टा पूर्व से पश्चिम घूमता है और इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता होगा और ऐसे में पूर्व में अस्त होता है। मिशन शुक्र यान का जो बजट है वो कितना है, अब ये जान लेते हैं। दरअसल इसरो को इस मिशन के लिए सरकार की तरफ से जो बजट मिला है वो है 1,02,036 करोड़ रुपए मिला है और इसमें से 824 करोड़ रुपए को इसको अंतरिक्ष यान पर ही खर्च करने वाला है नासा। बता दें कि इसरो ने इस मिशन की तैयारी करनी शुरू कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि इसरो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च कर सकता है। अब सवाल है कि भारत वीनस ग्रह पर कैसे जाएगा। देखिए, भारत मार्च 2028 में वीनस मिशन लॉन्च करेगा, तब ये सूर्य से सबसे दूर और पृथ्वी से सबसे करीब होगा। अगर इस समय लॉन्चिंग टली तो अगला मौका 2031 में मिलेगा भारत को, क्योंकि तब ये फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। साथ ही सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते ये तेजी से शुक्र ग्रह की तरफ बढ़ेगा और साथ ही सैटेलाइट के अर्थ ऑर्बिट में बाहर निकलने के बाद शुक्र तक पहुंचने में लगभग 140 दिन इसे लगेंगे। मिशन की लाइफ 4 साल की होगी। उम्मीद है कि शुक्रयान को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन करीब यहाँ पर बताया जा रहा है 2500 किलोग्राम होगा और इसमें 100 किलोग्राम के जो प्लोड्स है वो होंगे।
कितने प्लॉट्स जाएंगे इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के प्लॉट्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। मिशन शुक्रयान की चुनौती, इसरो के इस मिशन को पूरा होने में काफी चुनौतियां भी है। इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती उच्च तापमान और दबाव है। दरअसल शुक्र ग्रह का तापमान अत्यधिक उच्च होता है और वायुमंडलीय दबाव भी बहुत अधिक है, जिससे उपकरणों को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं इसका जहरीला वातावरण भी इसरो के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, जो कि उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे उपकरण खराब हो सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट, व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है।